बाकी आज के महावाक्य सुनेंगे 23-2। मीठे बच्चे, तुम्हारा फर्ज है एक दो को बाप और वर्षी की याद दिलाकर सावधान करना। इसमें ही सबका कल्याण समाया हुआ है। ये फर्ज है हमारा, याद दिलाकर सावधान करना, याद करना और याद दिलाना। अच्छा, प्रश्न है, तुम बच्चे किस एक गुह्य राज को समझते हो जो कोई साइंसदान भी नहीं समझ सकते? पूछ रहे बाबा, कौन सा एक गुह्य राज को समझते हो जो एक साइंसदान भी नहीं समझ सकते? ये वाला नहीं समझते। अच्छा, और साइलेंस की पावर कितनी है, बियॉन्ड जा सकते हैं। उनको तो रॉकेट ले जाना पड़ता है, कितनी प्लानिंग करनी पड़ती है स्थूल दुनिया से जाने का। अच्छा, और हाँ ये भी है, साइंस वाले नहीं हमारे लिए कर रहे हैं। ये अच्छा राज है, सिंपल जो कल का था। तुम समझते हो कि आत्मा अति सूक्ष्म स्टार है, उसमें उसमें ही सारा संस्कार भरे हुए हैं। वही शरीर द्वारा अपना अपना पाठ बजा रही है। शरीर जड़ है, आत्मा चैतन्य है। ऐसी ही फिर परमात्मा भी स्टार है, उसमें सारी नॉलेज है। वह मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है, सत्य है, चैतन्य है। वह कोई हजार सूर्यों से तेजोमय नहीं है। तो आत्मा और परमात्मा का राज हम बच्चे जानते हैं ना। ये गुह्य राज तुम बच्चे समझते हो, साइंसदान तो इन बातों को समझ ही नहीं सकते। तुम्हें सबको आत्मा और परमात्मा की पहचान पहले पहले देनी। अच्छा, गीत है, माता ओ माता तू सबकी भाग्य विधाता। ओम शांति। बाप बच्चों प्रति कहे कि बच्चे स्वदर्शन चक्रधारी भव। ये बाप ने बच्चों को सावधानी दी, बच्चों को भी एक दो को सावधानी देनी है। बाप और वर्षी को याद करो, सावधानी देना, अलर्ट करना। पर अलर्ट करने का भी ढंग होता है। एक होता है टॉन्ट से अलर्ट करे, एक होता है क्रोध से अलर्ट करे, और एक होता है शुभ भावना और लेट गो करते हुए अलर्ट करे, न्यारा होकर अलर्ट कर। तो स्मृति दिलाने के लिए एक दो को सावधान करना होता है। जैसे आपस में मिलते हैं तो नमस्ते आदि करते हैं ना, परंतु उनसे कोई कल्याण ही नहीं होता है। हाय हेलो नमस्ते, तो क्या करे, आपस में मिलो आज पूरे दिन। ब्राह्मणों के लिए तो पॉसिबल ही है ना। तो कल्याण तब होगा जब तुम बच्चे एक दो को सावधानी देंगे। क्या सावधानी देना है? शुरू में कहा, बाप और वर्षा याद है, बस जैसी कहे तो ब्राह्मण बच्चे तो बेचारे रेडी। हमको याद नहीं आता, यही तो इश्यू है। तो बल्कि खुशी होगी। कैसे? अगर मैं आपको याद दिलाऊं तो, जैसे मिलो इंस्टेड ऑफ ओम शांति बाप और वर्षा याद है, अच्छा रहेगा। सुदर्शन चक्रधारी अक्षर में सब कुछ आ जाता है। बाप का परिचय, मर्तबे का परिचय, चक्र का भी परिचय आ गया। तो एक दो को सावधानी देना पहला फर्ज। याद कराने से खबरदार हो जाएंगे। पर वो भी एक होता है जनरल में हम साव याद दिलाते हैं, और एक होता है जब कोई ज्ञान भूल जाता है, कोई क्रोध करता है, तब तो और मुश्किल हो जाएगी। क्यों? गरम तवे पे पानी, उस समय उसको नहीं अच्छा लगता है, उस समय मुझे याद रखना है बाप और वर्षा। तो ये भी समय समय को देख के।
तो स्वदर्शन चक्रधारी में सब कुछ आ जाता है। बाप और वर्षे को याद करते रहो। स्वदर्शन चक्रधारी हो, अपने को अशरीरी समझ, अशरीरी बाप को याद करते हो। याद अर्थात योग, योग से ही तुम्हारी काया बनती है। ये अभी का पुरुषार्थ है। अंत में जब एकदम कर्मातीत अवस्था हो जाएगी तब निरोगी बनेंगे। अभी तो पुरुषार्थी है। अभी बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, क्योंकि जानते हैं सभी बेसमझ है। जब देवताओं आदि की पूजा करते हैं, उन्हों के ऑक्यूपेशन का कोई को पता ही नहीं है, तो तुमको समझाना है। हम सबकी बायोग्राफी बता सकते हैं। पहले तो मुख्य परमपिता परमात्मा को जानना है। उसमें भी बहुत मनुष्य मूझते हैं, कहते हैं परमात्मा को कोई नाम रूप ही नहीं है। तो पहली पहली मुख्य बात है आत्मा परमात्मा का भेद और ज्ञान बताना। मैं कौन और मेरा कौन वाला पहला। ये तो जानते सब आत्मा है। पुण्य आत्मा पाप आत्मा कहाँ जाता है? पाप परमात्मा नहीं कहेंगे, पतित दुनिया है ना, पापात्मा कहते हैं, देवात्मा कहते हैं, महात्मा कहते हैं। तो ये सब परमात्मा के साथ नहीं जोड़ते। पाप परमात्माएं, देव परमात्माएं। तो परमात्मा तो पतित नहीं होता। इसलिए मनुष्य को पहले पहले आत्मा को जानना है, क्योंकि आत्मा का ज्ञान कोई भी मनुष्य में नहीं है। आत्मा है पता है, तो ज्ञान कौन सा ज्ञान अगर आत्मा का है तो बेड़ा पार हो जाए। कौन सा ज्ञान? ज्ञान में भी बहुत सारे पॉइंट्स है ना कि आत्मा के 84 जन्मों का पाठ फिक्स्ड। हर आत्मा का पाठ फिक्स्ड है। और उस समय वो पॉइंट याद आए जब आप कितना भी कहते हो लेकिन वो आत्मा चेंज ही नहीं होती है, तो क्या सोचना है? श्राप नहीं देना है अंदर। अंदर श्राप इन द सेंस तो हाँ, कई जगह यह तो सुधरने वाला नहीं है, ये तो बदलने वाला नहीं। उस समय इसका पाठ ही ऐसा है। मतलब मुझे अपने आप को सेटिस्फाई करना है ना किसी भी बात में, तो एक्चुअल बात में सेटिस्फाई करे ना, बजाय की। तो बाबा कहते हैं क्योंकि आत्मा का ज्ञान कोई भी मनुष्य में नहीं है। आत्मा ही सुनती है, आत्मा ही खाती पीती है, सब कुछ करती है इन ऑर्गन्स द्वारा। आत्मा का रूप क्या है? कहते चमकता है प्रकृति के बीच में अजब सितारा। तो आत्मा का रूप समझाना पड़े ना। आत्मा का रूप कोई इतना बड़ा तो नहीं है। आत्मा अति सूक्ष्म है। आत्मा का रूप है जीरो अथवा बिंदी, बिंदी भी कहते हैं। अब इस पर भी विचार करना चाहिए कि आत्मा कितनी सूक्ष्म है। नहीं है, मैं आत्मा हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, एक्चुअल नहीं है ना। ब्रह्म हूँ, सत चित आनंद स्वरूप कुटस्थ हूँ। इस तरह से ज्ञानेन्द्रिया कर्मेंद्रियों से परे 17 है ना प्राण, 5 मन, 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेन्द्रिया, 5 प्राण और 2 मन बुद्धि, उससे परे 70। ये ज्ञान है। आत्मा इतना जन्म ले, वो आत्मा, ये आत्मा जन्म ही नहीं लेती, ये जीवात्मा जन्म लेती है। जीवात्मा अलग, आत्मा अलग। ये क्या है? आत्मा अति सूक्ष्म है। अब इस पर भी विचार करना चाहिए कि आत्मा कितनी सूक्ष्म है। मनुष्य पूछते आत्मा शरीर से कैसे निकलती है, कहाँ से निकलती है? कोई कहते हैं पता है ना, आत्मा 9 द्वार है, आत्मा के 9 दरवाजे। जो भी बाहर जा रहा है ये सब, वो सब दरवाजे आत्मा के निकलने का। तो कहीं कहाँ से कोई कहते खोपड़ी से निकलती है, कोई कहते आंखों से निकलती है, क्योंकि दरवाजे तो बहुत है ना। परंतु आत्मा है क्या चीज, ये जानना बड़ा वंडरफुल है। किसी की आंखें खुली और रहती है,
बोलते हैं ना, फिर वो आत्मा वहां से निकली, बड़ा वंडरफुल है। तो पूछते हैं, तो आत्मा निकलती कैसे है यह नहीं कहते, आत्मा आती कैसे है, निकलती कैसे उस समय थोड़ा ये होता है, लेकिन आत्मा आती कैसे, उस समय भी तो आत्मा का ज्ञान होना चाहिए ना। वैसे जाने के समय वो चौथा करते हैं ना, उसके बजाय जब आते हैं ना तब करना चाहिए। हाँ, मतलब चलो बच्चा जन्मता है उसके बाद तो बोल सकते हैं, वो ठीक है। वो तो बाबा कहते हैं ना, 5th मंथ वो चुरपुर होती है, मूवमेंट जब शुरू, तो परंतु यह नहीं कहते आत्मा आती कैसे है, उस समय आत्मा का ज्ञान देना चाहिए एक्चुअली। कोई अपना बर्थडे मनाए ना बच्चे का, उसमें हम ये वाला कर लेंगे, तो एटलीस्ट उसको आत्मा देखने का अभ्यास तो चल शुरू तो हो कि आत्मा आई है। फिर उस वैसे वो ज्ञान तो उस समय जरूरत है ना, जाने के बाद क्या है कि भाई ये आत्मा अपना संस्कार लेकर आई है, ये आत्मा अपना पाठ लेकर आई है, ये आत्मा आपके कार्मिक अकाउंट के अकॉर्डिंग आई है, तो ये वो सेटल करने आएगी या लेने आएगी या देने। तो ये वाला अगर नॉलेज पहले उस समय मिल जाए तो क्या होगा, बेशक भूल जाता है, लेकिन इसलिए वो मदालसा रानी क्यों फेमस, मदालसा रानी मदालसा इसी बात के लिए फेमस। उसने कहा था राजा को, जो बच्चा जन्मेगा 12 साल तक आपका मुंह नहीं दिखाऊंगी, बस केवल वो मेरे साथ रहेगा और किसी के साथ, ये अगर मंजूर है तो मतलब आगे वंश को शुरू करना है। राजा ने कहा ठीक है। एक बेटा, तो 12 साल तक उसको केवल एक ही आत्मा का नॉलेज देती रही, तो शुद्ध होसी बुद्ध होसी निरंजन होसी संसार माया तजमो निद्रा संसार सपने, इस तरह पूरा टाइम 12 years। 12 साल के बाद इस तरह का बच्चा निकलता है, उसको तो संसार अच्छा ही हो गया, सन्यास। दूसरा भी आया, दूसरे को भी ऐसे किया, वो भी हो गया सन्यासी। तीसरे को राजा ने बोला भाई कोई तो हमारा संभालने वाला चाहिए, तो बोला ठीक है, लेकिन शर्त वही रहेगी। तीसरे को भी ये भी दिया, साथ साथ में राज विद्या भी दी उसको। फिर वो बाद में राजा भरतरी बना, हो रहा है। फिर वो भूल जाता है राजा भरतरी भी बीच में, फिर उसको याद दिलाता। बाबा हमेशा भरतरी की कहानी बताते हैं ना, उसका स्टोरी। मुझे लगता है भरतरी है या भरतरी है, कांताबेन को पता है। तो ये है वो स्टोरी। तो इसलिए बाबा कहते कि वो उस समय जरूर कितना वो बच्चा समझदार निकलता है, जब उसको पता है कि मैं आता हूँ, मैं उसको मेरी नानी मेरा ये सब नहीं सिखाते, दादा मेरे पापा मम्मी, ये भी सिखाओ, मैं आता हूँ। माय माय सिखाया, आय नहीं सिखाया। तो बाबा कहते हैं परंतु आत्मा बड़ी नहीं होती, उनका तो एक ही रूप है, उनको बड़ा नहीं कहेंगे। एरोप्लेन ऊपर जाने से कोई छोटा बहुत छोटा दिखाई पड़ता है, परंतु आत्मा, उनको तो एक ही रूप है। तो पहले पहले आत्मा को जानना चाहिए, मैं आत्मा कैसे शरीर में प्रवेश करता हूँ। भल कोई कोई को साक्षात्कार होता है, जैसे स्टार है, उस छोटी सी आत्मा में सब नॉलेज भरी हुई है, आत्मा है एक ही। ये बड़ा वंडर है ना, आत्मा के रूप का भी किसको पता नहीं है। वास्तव में जैसी आत्मा है वैसे ही परम पिता परमात्मा है, वह भी बाप है। भले यहाँ बाप और बच्चा छोटा बड़ा होता है, परंतु आत्मा छोटी बड़ी नहीं हो सकती एज में। आत्मा और परमात्मा के रूप में कोई भेद ही नहीं होता है, बाकी दोनों के पार्ट में संस्कारों में भेद है। आत्मा का संस्कार क्या है और परमात्मा के संस्कार क्या है। बाप समझाते मेरे में क्या संस्कार है, तुम आत्माओं में क्या संस्कार है। मनुष्य आत्मा और परमात्मा के रूप को न जानने के कारण आत्मा परमात्मा एक कह देते हैं। ये क्या होता है वो, ये सारे जो ब्लैक है उनके लिए इंडियंस होते हैं ना,
हमारे लिए सारे वाइट जैसे नहीं होते उनके लिए, क्योंकि एक्चुअल नहीं पता, तो जो भी ब्लैक है वो इंडियंस है। विदेशों में नहीं ऐसा होता है कंसेप्ट। तो आत्मा और परमात्मा को न जानने के कारण एक ही कह दी, आत्मा भी ऐसी परमात्मा भी ऐसी, नहीं जानने के कारण। तो एक कहना मतलब प्रूव करता है वो अज्ञानी है। तो बाकी दोनों के पार्ट में संस्कारों में भेद है। तुम आत्माओं में क्या संस्कार है? मनुष्य आत्मा और परमात्मा के रूप को न जानने के कारण एक कह देते हैं। बड़ा घोटाला कर दिया है। जानना बहुत जरूरी है। परमात्मा भी है, ब्रह्मा विष्णु शंकर भी है, इन सब में आत्मा है। जगतम्बा सरस्वती को गॉडेस ऑफ नॉलेज कहते हैं, तो जरूर सरस्वती की आत्मा में नॉलेज होगी, परंतु उनमें कौन सी नॉलेज है ये कोई को पता ही नहीं है। सिर्फ कह देते गॉडेस ऑफ नॉलेज। अखबारों में आर्टिकल्स आदि पढ़ते हैं तो उस पर समझाना चाहिए। तुम कहते हो सरस्वती गॉडेस ऑफ नॉलेज, परंतु उसने कौन सी नॉलेज दी, कब दी? उनको जरूर गॉड से नॉलेज मिली होगी सरस्वती को। गॉडेस ऑफ नॉलेज है, तो उसको किसने नॉलेज दी? वो तो सोचते भगवान समझते हैं। यहाँ की पढ़ाई दुनिया में, हाँ हाँ, मतलब दुनिया की पढ़ाई है। तो गॉड का रूप क्या है? गॉडेस ऑफ नॉलेज, ये भी देखो कितनी अच्छी। उन लोग ने सोचा विद्या सरस्वती, अगर आपको कोई भी विद्या चाहिए तो सरस्वती को याद करो। उसके पास ये विद्या थोड़ी है, हिस्ट्री ज्योग्राफी मैथ्स साइंस या कुछ। सरस्वती का ध्यान करो। कौन सी विद्या है? ये विद्या है। कल एक जगह पढ़ रही थी, इनटॉलरेंस मीन्स इनएडुकेट एजुकेशन। मतलब एजुकेशन में अगर ये गुण नहीं है तो वो कोई एजुकेशन है ही। तो गॉडेस ऑफ नॉलेज कौन सी है? इस नॉलेज की गॉडेस है। गुणों की नॉलेज, शक्तियों की नॉलेज, आत्मा की नॉलेज। हम्म हम्म। हाँ, वो श्लोक है। नॉलेजफुल तो गॉड है। बाबा कहते हैं, हम समझाते, बाकी लिखने के लिए तो संजय, ये जगदीश भाई निमित्त रहे। बाबा उसको संजय भी कहते थे, जगदीश भाई। दूसरा गणेश भी कहते थे, संजय। संजय आपको, आप लोग ज्ञानामृत पहले वाली लिया है? कब नहीं लिया? 2002 के पहले की ज्ञानामृत लेना। अभी के ज्ञानामृत पता नहीं। संजय की कलम से शुरू में वो प्रस्तावना होता है ना, ज्ञानामृत की शुरुआत वो कर किया, वर्ल्ड रिन्यूअल की शुरुआत। हाँ हाँ, उनको गणेश बाबा ने जो टाइटल जिनको दिया है वही के लिए। तो अब मैं सुन रही थी कि एक लेखनी, लेखनी में फेमस तो थे ही, प्रिंसिपल थे कॉलेज के। तो, तो बाबा को कहा, बाबा ने कहा उस दादी को बताओ, तो उस दादी ने बोला उसको बताओ, उसने फिर बोला उसको बताओ, ऐसे करते करते फाइनली फिर वो बाबा के पास पहुंचा। तो सबने अपना अपना कुछ जो भी करेक्शन करना था ऐड करके फिर बाबा को बोला, देखो बाबा। तो बाबा ने कहा अब इसके बाद आपको और किसी को दिखाने की जरूरत नहीं। इसके बाद फिर तो बाबा का वरदान हो, हाईएस्ट बेस्ट थी। कुंज दादी उनकी टीचर, मालूम है ना? और बड़ी दादी, बड़ी दीदी उनका मतलब सेकंड कोर्स कराती थी। फिर बाबा के क्वेश्चंस बहुत होते थे, फिर बड़ी दीदी बैठ के उनको सॉल्व करती। और यज्ञ का पहला सेवा में जब
यज्ञ की शुरुआत हुई सेवाओं का। तो पहला समर्पित बच्चा कुमार। हाँ, सबसे बड़ी बात है कि दिल्ली के थे, हमारे थे। जो जगदीश भाई निमित्त रहे, यह है नंबर 1 मुख्य एक्टर। ये तो बाबा के साथ राइट हैंड होना चाहिए। देखो बाबा क्या कहते, बाबा का साथी होना चाहिए मधुबन में राइट हैंड। कितने बार वरदान मिला है ना, सिंसियरिटी के लिए भी। बाबा बहुत टाइम स्पेंड करते थे जगदीश भाई के साथ। और वरदान था ना वो फेमस स्टोरी, वो स्टडी जो किया था, लेख लेख लिख के आए थे नाइट लैंप में, जो ऐसे लिखने को दिया था और नाइट लैंप में भी लिख के लाए। सिंसियरिटी उसके लिए वरदान। अगर हम सिंसियरली कोई सेवा करते हैं, आज्ञा का पालन करते हैं ना, चाहे कितनी भी मुसीबतों से, वो भगवान के स्पेशल वरदान के पात्र, ऑटोमेटिक वरदान। मतलब मैं नहीं आ सकती, इतनी बीमार थी, लेकिन फिर भी मैंने किया। वो देखो वो कदम, वो शरीर कितना स्वस्थ रहेगा, क्योंकि ऐसे हालत में भी किया। मैं नहीं कर सकती थी ये सेवा, फिर भी। तो ये था बाबा का। तो ये तो बाबा के साथ राइट हैंड है। परंतु ड्रामा की भाभी ऐसी है, देखो बाबा ने क्या कहा, बाबा के साथ राइट हैंड होना चाहिए ये मधुबन में। परंतु ड्रामा की भाभी ऐसी है जो इनको दिल्ली में भी रहना होता है। दिल्ली क्या है, सेवाओं का गढ़ है ना, वीवीआईपी। तो यहाँ रखा। कल पहले वाला पार्ट है। एक खाली लेक्चर से निकले थे मालूम है, थियोसॉफिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया में जो लेक्चर थी, और दादिया गई थी, कुंज दादी करने उस समय। उसके कारण वो कोर्स करने आए। 4 मंजिल सेंटर था। हाँ, सोनीपत से। हाँ, अर्जुन का नाम मुख्य गाया हुआ है। अब तुम बच्चे हर बात का अर्थ समझते हो। पहले पहले तो आत्मा और परमात्मा को समझना है। बाप ने बच्चों को समझाया है, आत्मा स्टार है, उसमें सारी नॉलेज कैसे भरी हुई है, ये कोई साइंसदान भी समझ नहीं सकेंगे। आत्मा में ही सब संस्कार रहते हैं। अब आत्मा तो स्टार है, अच्छा परमात्मा का रूप क्या है, वह भी परमात्मा ही है। फर्क नहीं है। ये जो महिमा गाते हैं वह 1000 सूर्यों से तीखा है, ऐसा है नहीं। क्यों? देखो बहुत अच्छी बात बाबा की। बाप कहते सिर्फ तुम्हारी आत्मा में नॉलेज नहीं है, मैं आत्मा तो, परमात्मा तो नॉलेजफुल है। सूर्य से कंपेयर क्यों किया, 1000 सूर्य, इतना नॉलेजफुल। नॉलेज को लाइट कहते हैं ना, तो उन्होंने फिर 1000 के, इतना नॉलेज है। तो बाकी कोई दीवा नहीं है। तो माया ने, मैं परमात्मा नॉलेजफुल हूँ, बस ये फर्क है। माया ने तुम्हारी आत्मा को पतित बना दिया। बाकी कोई दीवा नहीं है पूजा हुआ, सिर्फ आत्मा से नॉलेज निकल गई है। बाप और रचना की सब तुमको नॉलेज मिल रही है। बाबा में नॉलेज है, वो भी आत्मा है, कोई बड़ी नहीं है। आत्मा परमात्मा, छोटा बड़ा नहीं है साइज में। उनको भी नॉलेजफुल, सरस्वती को भी नॉलेजफुल कहा जाता है। अच्छा, अब उनको नॉलेज कब मिली, सरस्वती किसकी बच्ची है, ये कोई जानते ही नहीं। तो दिल में आना चाहिए, उनको कैसे समझाए। सरस्वती के उपासक को अप्रोच करो, अभी कम ही होते हैं, साइड बाय साइड रखते। सरस्वती ऐसा इष्ट नहीं है, बहुत बंगाल में है। इतना नहीं। So, लक्ष्मी जी का उनका स्पेशलाइजेशन है, मतलब उनके लिए मानते हैं दुर्गा का। तो दिल में आना चाहिए, उनको कैसे समझाए। बाप परमात्मा कौन है, वो भी समझाना है कि वो स्टार है।
उसमें सारी नॉलेज है। गॉड फादर मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है, सबका बेहद का बाप है, वह सत है, चैतन्य है, उनमें सारी नॉलेज है, उनको भी ट्रुथ कहते हैं। और कोई में सच्ची नॉलेज है नहीं, रचयिता एक बाप है। गॉड इज ट्रुथ और गॉड में नॉलेज है, तो गॉड में जो नॉलेज होगी वो सच्चा है होगा, क्योंकि गॉड इज ट्रुथ। तो भगवान जो जो बोलेगा, तो बाबा की जो जो मुरली है डायरेक्ट गॉडली वर्जन, इसमें कुछ भी अपना नहीं है। वैसे खाली जो बाबा मीठे मीठे बच्चे कहते हैं ना, वो कम किया, बाकी ऐसा कुछ ऐड नहीं किया मुरलियों में। तो इसका मतलब एवरीथिंग सच्चा है और कोई में सच्ची नॉलेज है नहीं। 71 82 नेवी ब्लू कार। ये चैतन्य होता है तो बाप समझाते, मैं भी वही। आत्मा इन ऑर्गन्स द्वारा कहती है, हे परम पिता परमात्मा। मनुष्य ये नहीं जानते क्योंकि देह अभिमानी है। तुम अब देही अभिमानी बने हो, अपने को आत्मा निश्चय करते हो। तुम जानते हो गॉड तो निराकार को ही कहा जाता है, हम उनकी संतान है। वो गॉड ही आकर नॉलेज देते हैं, उनको नॉलेजफुल ब्लिसफुल कहा जाता है। रहम का सागर, सुख का सागर। फुल, फूल के साथ अगर फुल है तो किसके साथ कंपेयर करेंगे? सागर के साथ कंपेयर करेंगे, आकाश के साथ कंपेयर करते हैं जिसका अंत नहीं। इसलिए कहा प्यार का सागर फुल है, शांति का सागर। फुल का मतलब ही है, फुल का मतलब है कितना भी ले फिर भी उस जिसका कम नहीं होता है वो है फुल। इनफाइनेट नहीं, वो अंत है, बेअंत। फुल, ये फुल ही है, प्यार का सागर। मनुष्य का तो प्यार क्या है, दूसरे से प्यार करने लगता है तो पहले वाले से कम हो जाता है, क्योंकि स्टॉक कम रहता है ना, लिमिटेड स्टॉक है। तो बाबा कहते हैं कि तुम अब देही अभिमानी बने हो, ये महिमा दी गई है शांति का सागर। तो जरूर बाप से बच्चों को वर्षा मिलना है, उन्होंने कोई समय आकर वर्षा दिया है, तब महिमा गाई जाती है। देवताओं की महिमा अलग है, बाप की महिमा अलग है। अब सब आत्माओं का वह बाप है, क्रिएटर होने के कारण उनको बीज रूप कहा जाता है। देखो कितना स्पेशल महिमा है, सागर और फिर बीज रूप। सागर भी है, बीज रूप भी है, क्योंकि क्रिएटर है। बीज मतलब स्टार्ट, सीड कहते हैं ना, सीड सो किया। तो उन्होंने तो जरूर बाप से बच्चों को वर्षा मिलना है। पहले पहले तो बाप का परिचय देना है, वैसे कितना अच्छा है, एक्यूरेट है बाप का परिचय, विथ लॉजिक है। शास्त्रों में दिखाते अंगूठे मिसल है, हम कहते ऐसे बता दिया ना, अंगुष्ठाकार, अंडाकार, अंडा भी ओवल शेप, और हम कहते ज्योतिर्बिंदु है, चित्र भी बनाया है, परंतु इतना बड़ा तो वो है नहीं, वो तो अति सूक्ष्म है। तो क्या समझाए, तुमको कहेंगे चित्र में इतना बड़ा रूप क्यों दिखाया है, बोलो नहीं, बोलो नहीं तो क्या रखे। अगर ऐसे हम भी एक्चुअली क्या करते हैं, हम लोगों ने बड़ा समझदारी यज्ञ में जिन्होंने भी निमित्त बने, तो ओवल शेप के बीच में हमने पॉइंट लगा दिया, तो क्लियर हो गया कि पॉइंट, और थोड़ा ऐसे समझने के लिए बड़ा रूप भी हो गया। वो अगर पॉइंट नहीं मिसिंग, वो जो शिवलिंग था उसमें अगर वो पॉइंट कर देते ना तो अच्छा रहता, ये करने से थोड़ा प्रॉब्लम। हाँ वो फिर 3 लाइन और
एक्सक्लूसिव बिंदी होती ना तो उस पर अटेंशन जाता। हाँ, त्रिपुंडी करते हैं। तो बाकी ये समझते कि वो परम पिता परमात्मा परम धाम में रहने वाला है। तुम कहेंगे चित्र में इतना बड़ा रूप क्यों दिखाया है, वह तो बिंदी है। फिर उनकी पूजा कैसे करेंगे, उन पर दूध कैसे चढ़ाएंगे, पूजा के लिए रूप बनाया हुआ है। बाकी ये समझते कि वह परम पिता परम आत्मा परम धाम में रहने वाला है। वो परम धाम है हमारा स्वीट होम, वह रहने वाला है और हम, वो नहीं पता ना। ऊपर रह हम भगवान के पास जाना है, परम धाम में जाना है। एक्यूरेट एड्रेस तो ना, एटलीस्ट घर का नाम तो पता हो हमारा। हम अपना घर का नाम भी भूल गए। इतना कोई भूलता है, चाहे हम जहाँ भी पहले बचपन में रहे हैं, कोई भूल जाता है नाम, घर का नाम भी भूल गए। निराकारी दुनिया, मूल वतन, सूक्ष्म वतन, फिर स्थूल वतन। बाप निराकारी दुनिया में रहते, आत्मा कहती हम निर्वाण धाम में जावे, जहाँ ये ऑर्गन्स नो। आत्मा ही शरीर आकर शरीर धारण करती है। अब यह कैसे समझाए कि आत्मा कहाँ से आती है। ये तो जानते हैं कि पिंड में आत्मा प्रवेश होने से चैतन्य बन जाती है। चीज कितनी सूक्ष्म है, वो पिंड पिंडी है। जब आत्मा प्रवेश किया तब उसमें हलचल हुई। तो कितनी सूक्ष्म है चीज, उसी में सारे संस्कार भरे हुए हैं। मतलब आत्मा ने प्रवेश किया, कितना समय तक उस शरीर में रहना है, वो पूरा फिक्स्ड है। इसलिए तो वो जो कुंडली वो बनाते हैं, क्या बोलते हैं, हॉरोस्कोप, जन्म पत्री उस समय बनाया जाता है पूरे जीवन का। इसके पीछे का राज क्यों, क्योंकि पूरा संस्कार तो आत्मा फिक्स करके ही आती है ना, तभी तो हॉरोस्कोप बता देते कि इतने एज में इसका ये होने वाला है, इतनी एज में उसका ये होने वाला है। तो इससे कितना क्लियर हो जाता है कि आत्मा का पार्ट फिक्स्ड। फिर एक एक जन्म के संस्कार, चीज कितनी सूक्ष्म है, उसी में सारे संस्कार भरे हुए हैं। फिर एक एक जन्म के संस्कार प्रकट होते जाएंगे। तो बाप समझाते हैं हर एक बात को अच्छी रीति समझना है। सरस्वती की बात पर भी समझा सकते हो, वो किसकी बच्ची है। इस समय तुमको तो गॉडेस कह ना सके, सरस्वती है ब्रह्मा की बेटी, तो जरूर वह भी, देखो गॉडेस ऑफ नॉलेज बोला और बेटी है ब्रह्मा की बेटी, तो ब्रह्मा क्या हो गया, गॉड ऑफ नॉलेज ठहरा ब्रह्मा। इसलिए तो गुरु के लिए ब्रह्मा और विद्या देवी के लिए सरस्वती। नॉलेज के कनेक्शन में इतने सारे देवी देवताओं में के अमंगस्ट एक ही इन दोनों को नॉलेज के कनेक्शन में बताया हुआ है, भक्ति मार्ग में। ठीक है ना, और किसी को बताया नहीं, नहीं ना। कहाँ है कांता बहन। हाँ हाँ, विद्या देवी स्पेशली विद्या के लिए। बच्चों के लिए क्या बोलते हैं, सरस्वती जी को सामने रखो, उनके मंदिर में जाओ, ये सब। हाँ रखते हैं। और फिर बोलने में भी कोई बहुत अच्छा बोलता है, इसके में तो सरस्वती का वास है इसके मुख में। तो सरस्वती को नॉलेज और बोलने में, ये दोनों में मास्टरी बताया जाता है। हाँ वही, मतलब आवाज आवाज, म्यूजिक में, डांस में थोड़ी, म्यूजिक जो आवाज से कनेक्टेड है। हम्म, वो तो शंकर को मानते हैं ना, उसमें शिव मतलब वही शंकर जी के लिए, शंकर जी के लिए। अगर शिवलिंग के नाम नहीं है, वो शंकर जी का अर्पित कर, स्किल्स में।
हाँ, तो मतलब वही कनेक्टेड विद एजुकेशन हो गया, स्किल्स में। तो बाप और वर्षे को तो गॉड ऑफ नॉलेज ठहरा, ब्रह्मा के मुख कमल से दिखाते ज्ञान दिया, तो ब्रह्मा का भी नाम है ना। इस समय तुम वो ब्राह्मण, ब्रह्मा को ऐसा क्रिएटर और ऐसा गुरु के रूप में कहा जाता है, इवन भक्ति में। तो ब्रह्मा के मुख कमल से ज्ञान दिया, इस समय तुम वो ब्राह्मण, भला आत्मा प्योर होती जाती है परंतु शरीर तो प्योर हो नहीं सकता, ये तमो प्रधान शरीर है। तो बाप समझाते हैं, बच्चे शुरू में जो बोला, एक दो को सावधान कर उन्नति को पाना है। वर्षा याद है? बाप याद है? आज याद दिलाना, मुझे भी याद दिलाना बार बार। मेरा भी होमवर्क आप करना है, अच्छा है ना, एक दो को याद दिलाने से। इस समय तुमो ब्राह्मण, ये तमो प्रधान शरीर है, बाप और वर्षे को याद करते हो, याद करो। स्वदर्शन चक्र को याद करते हो, स्वदर्शन चक्र फिर आया। बाबा कहते, उस दिन कहा था ना, स्वदर्शन चक्र फिराना माना, जो पूरा टाइम स्वदर्शन चक्र फिराएगा मतलब चक्रवर्ती राजा बनेगा। राजा रानी। बाबा कहते हैं, एक भी ऐसे सावधान, बाबा तो कहते हैं एक भी ऐसे सावधानी नहीं देते होंगे। बाप को याद करते करते नींद को जीतने वाला बनना है, इसमें बहुत कमाई है। कमाई में कभी थकावट नहीं होती, परंतु स्थूल काम भी करने पड़ते, इसलिए थकावट भी। याद में थोड़ी थकते हैं, स्थूल में थकते। और एक्चुअल जब याद कर आप उठो भी ना, तो बहुत समय तक उसका प्रूफ है कि बहुत कुछ समय तक आपको आवाज, गर्म, ये अच्छा नहीं लगे। साइलेंस, एकदम साइलेंस से उठे, जैसे वो नींद से उठते हैं तो उसी समय मतलब तरतराटी तभी इमीडिएटली नहीं आती है, तो इस तरह याद का बाप समझाते हैं, बच्चे रात को भी जाग कर बाबा से बातें करते, ज्ञान सागर में डुबकी लगानी होती है। सोते सोते बातें करो बाबा के साथ, किसका है ये नियम? जहाँ सिर्फ गुड नाइट करके। नींद का इश्यू तो होता ही है ना, 2 मिनट लगती है, 5 मिनट लगता है, बातें करते हो इसमें कौन सी क्या बातें करनी है, वो तो पता है। बातों का तो स्टॉक बहुत है, और पर्टिकुलरली वो तो लिखना होता है। बातें, वो बातें क्या कर, तो जैसे एक जानवर होता है पानी में डुबकी लगाता है, तो ऐसे डुबकी मारने से, विचार सागर मंथन करने से देखते हैं कि बहुत पॉइंट्स आती है, कहाँ कहाँ से निकल आती है। इसको कहा जाता है रात को जाग कर ज्ञान का विचार सागर मंथन कर। मनुष्य बिल्कुल ही नहीं जानते, उन्हों को समझाना है। बाप ज्ञान का सागर है, जिसको सुबह ये टाइम लगता है उठने का इश्यू है, या अमृत वेले आप बातें करते करते सो, बाबा बाबा ऐसे, बाबा ये करो, बाबा ये उठाना है, बाबा ये करो, 5 मिनट करते करते। किसने किया? मैंने किसी को कहा तो था। और अगर करके सो, देखो फिर एक तो नींद भी अच्छी, और बाबा वो आपकी पूरी करता है। ट्राई करके, मेरा तो ट्राई टेस्टेड कंफर्म फुल ये है। चाहे 1 बजे सो और 2 बजे उठना है, 12 बजे सो या 3 बजे उठना है, कुछ भी बाबा को कहा, और जिस दिन नहीं कहा वैसा वर्षा है, फिर थोड़ा लेट भी हो सकता है। फिर जब नहीं, वो थोड़ा भी लेट हो जाता है ना, तो मैं देखती हूँ कल कहा नहीं था। बाबा बहुत पर डे बेसिस पे चलता है इस मामले में। हाँ हाँ, अलार्म तो, अलार्म अलार्म एक्चुअली खुद के उठने के लिए नहीं होता है, दूसरों को डिस्टर्ब करने के लिए होता है। जो भी अलार्म बजाता है ना, मैं यही देखती हूँ, केवल दूसरों को डिस्टर्ब कर, और वो कभी उठते ही नहीं है उस समय, जो भी अलार्म बजाते हैं यहाँ।
यहाँ सेंटर पे जो भी बहनें बजाती, श्री फोर्थ में भी मैं बोलती थी, आप लोग पता नहीं किसके, मुझे तो जरूरत नहीं, आप किसके लिए बजा। तो बाबा कहते हैं बाप ज्ञान का सागर है, उनसे वर्षा मिलना है। तो जो आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले सतयुग में थे, उन्हों को जरूर वर्षा मिला होगा ना। अब सारी राजधानी को वर्षा कैसे मिला? कलयुग से सतयुग होने में देरी तो नहीं लगती, रात पूरी हो दिन हो जाता है। कहाँ आयरन एजेड वर्ल्ड दुखधाम, कहाँ वह सुखधाम। ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात कितना फर्क है। अभी गॉड फादर से तुमको नॉलेज मिल रही है। अच्छा, सरस्वती क्या करती थी? किसको पता ही नहीं। बस गॉडेस ऑफ नॉलेज सरस्वती का चित्र मिला और खुश हो गए। तो उन्हों को सावधान करना पड़ता है, परमात्मा का परिचय देना पड़े। फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी परिचय दो, आत्मा परमात्मा सरस्वती, और आज बहुतों का परिचय देने। बाप ने अगर ये नॉलेज दे, नर से नारायण बनाया है, तो बड़ा युक्ति से हर एक का ऑक्यूपेशन बताना है। सरस्वती भी ब्रह्मा मुख वंशावली है, तो जरूर परम पिता परमात्मा आया, उसने ब्रह्मा द्वारा मुख वंशावली रची। पहले पहले नॉलेज किसको दी? पहले पहले कहते हैं कलश सरस्वती को दिया, तो पहले पहले दिया। बीच से ब्रह्मा को गुम कर दिया, ये किसको पता ही नहीं है कि ब्रह्मा तन में आकर माताओं को कलश दिया है। तो जरूर ब्रह्मा भी सुनते होंगे ना, ब्रह्मा के हाथ में शास्त्र भी दिखाते हैं। ब्रह्मा की मत मशहूर है, तो वह भी सभी वेदों शास्त्रों के सार की मत देता होगा। ब्रह्मा द्वारा शिव बाबा समझाते हैं। अच्छा, ब्रह्मा कहाँ से आया? यह रथ कहाँ से निकला? कोई नहीं, बाबा कोई नहीं जानते। ब्रह्मा की मत मशहूर है, ओपिनियन ऑफ ब्रह्मा नंबर 1 है, ये मानते हैं। बाबा ने सभी अभी बताया है जो तुम समझा सकते हो। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार प्यार और गुड मॉर्निंग। हम रूहानी 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 बच्चों को नमस्ते। हम नमस्ते। रूहानी हम बच्चों रूहानी की बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार नमस्ते। नमस्ते, गुड मॉर्निंग। वाह शुक्रिया बाबा बाबा, वाह, प्यारा शुक्रिया बाबा, बाबा, थैंक यू शुक्रिया। बाबा, वाह बाबा वाह। पहला पॉइंट है रात को जागकर ज्ञान का विचार सागर मंथन करना। रात को जागकर ज्ञान का विचार सागर मंथन करना है। ज्ञान सागर में डुबकी लगानी। ज्ञान सागर में डुबकी लगानी। पाप को याद करते नींद को जीतने वाला बनना है। पाप को याद करते नींद को जीतने वाला बनना है। दूसरा है स्वदर्शन चक्र फिराते रहना है। आपस में बाप और वर्षे की याद दिलाते एक दो को सावधान कर उन्नति को पाना। एक दो को सावधान कर उन्नति को पाना है। वरदान है स्वयं को संगम युगी समझ, व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन करने वाली समर्थ आत्मा भव। व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन करने वाली समर्थ आत्मा। ये संगम युग समर्थ युग है, तो सदा ये स्मृति रखो कि ये हम समर्थ युग के वासी, समर्थ पावर, समर्थ बाप के बच्चे हैं।
समर्थ आत्माएं हैं, तो व्यर्थ समाप्त हो जाएगा। कलयुग है व्यर्थ। जब कलयुग का किनारा कर चुके संगम युगी बन गए तो व्यर्थ से किनारा हो ही गया। यदि सिर्फ समय की भी याद रहे तो समय के प्रमाण कर्म स्वतः चलेंगे। आधा कल्प व्यर्थ सोचा, व्यर्थ किया, लेकिन अब ऐसा जैसा समय वैसे जैसा बाप वैसे बच्चे। ये भी एक अच्छा याद और शक्ति भरने वाली बात है। ये संगम युग समर्थ युग। आत्मा भी समर्थ, आत्मा ही समर्थ, बाप समर्थ और युग भी समर्थ। तो मैं पावरफुल, बाप पावरफुल, मेरा टाइम भी अच्छा। युग कभी कभी कहते हैं ना, ठीक है हम सब अच्छे, लेकिन हमारा टाइम अभी अच्छा नहीं जा रहा है। हमारे लिए टाइम भी अच्छा, समय भी पावरफुल, समर्थ है। स्लोगन है, जो सदा ईश्वरीय विधान पर चलते हैं वही, बहुत अच्छी है स्लोगन, वही ब्रह्मा बाप समान मास्टर विधाता बनते हैं। देखो, विधान पर चलने वाले विधाता बनेंगे। ईश्वरीय विधान, कौन सा विधान है? ईश्वरीय विधान, लॉज, जो ब्राह्मण जीवन के लॉज है उसके अकॉर्डिंग चलना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो वो विधाता बनेंगे, मास्टर विधाता। अव्यक्त इशारे, देखो वही ब्रह्मा बाप का इस कनेक्शन में अगर देखा, बाबा कितना एक्यूरेट विधान पे चलते थे। बाबा के हर चीज, चाहे लौकिक के लिए भी बाबा ने जो लॉ, बाबा ने लॉज बताए कि लौकिक में ये सब चीज, मतलब अमृत वेला, ये सब बेसिक तो है ही है, लेकिन तन को यूज करने का लॉ, धन को यूज करने का, कि कितना कितना देना है लौकिक को, कितना। तो वो आत्मा इतनी विधान में चली, जो वो जो कह देती दूसरे के लिए वो उसका भाग्य बन गया। वरदान दे दिया ना जगदीश भाई को, तुम्हारे मतलब जो जो भी वरदान दिया, क्यों? मास्टर विधाता क्यों बना? क्योंकि इतना विधान पे चला। कई बार हम सोचते हैं ना कि हम जो बोले वो सच हो जाए, उसके लिए ये चाहिए अव्यक्त इशारे, प्रत्यक्षता करने के लिए। अब लास्ट सो फास्ट पुरुषार्थी है। प्रतिज्ञा, कोई भी बात की प्रतिज्ञा करना कि यह करना है या नहीं करना है। संकल्प किया और स्वरूप हुआ, ऐसी प्रतिज्ञा ही प्रत्यक्षता के निमित्त बनेगी। तो प्रतिज्ञा से अपने को और बाप को प्रख्यात करो, करना ही है ये। कुछ भी हो जाए, लास्ट सो फास्ट करना ही।